प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 8 कर रहे हैं। यह 30 जुलाई के लिए आई है। इसमें हम कौन किसे खाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वर्कशीट 7 में भी कौन किसे खाता है इसके बारे में पढ़ा था और खाद्य श्रृंखला के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब उससे आगे हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि एक ही खाद्य श्रृंखला में एक जानवर दूसरे जानवर का भोजन बन जाता है। जैसे यहाँ पर गाजर को खरगोश ने और खरगोश को लोमड़ी ने खाया। लेकिन यदि एक जानवर एक ही समय में कई अन्य जानवरों का भोजन बन जाएगा तो यह खाद्य श्रृंखला का एक समूह बनता है। हम इसे क्या कहेंगे? यहाँ पर कुछ जानवर कई जानवरों का भोजन बन सकते हैं, इसीलिए जो यहाँ पर खाद्य श्रृंखलाएं बनेंगी ये आपस में उलझी हुई होंगी और जाल की तरह बन जाएंगी, इसीलिए इसे हम खाद्य जाल कहेंगे। जैसे घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को चिड़िया ने, लेकिन टिड्डे को उल्लू भी खा सकता है, और चिड़िया को लोमड़ी भी खा सकती है। इसी तरह से गाजर को खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी ने खाया, और चूहे ने अनाज को खाया और इस चूहे को उल्लू ने खाया या लोमड़ी ने खाया। इस तरह से यहाँ पर ये उलझी हुई खाद्य श्रृंखलाएं बन गई, इसे हम खाद्य जाल कहते हैं। अतः दिए गए चित्र में देखिए कि कितनी खाद्य श्रृंखलाएं बन रही हैं। घास या फिर गाजर खरगोश खा सकता है, खरगोश को लोमड़ी। घास या अनाज टिड्डा, टिड्डे को चिड़िया और चिड़िया को लोमड़ी। घास या अनाज टिड्डा, टिड्डे को उल्लू। अनाज को चूहा खाएगा, चूहे को उल्लू। अनाज को चिड़िया ने खाया और फिर चिड़िया को खा लिया लोमड़ी ने। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित खाली स्थान भरिए। गाजर को खाया खरगोश ने, यहाँ पर मैंने इसका उत्तर निशान लगा दिया है। घास को खाया खरगोश ने, टिड्डे ने। अनाज को खाया चूहे ने, ये अनाज का हो गया, ये घास का हो गया। खरगोश को खाया लोमड़ी ने, टिड्डे को खाया चिड़िया ने, चूहे को खाया उल्लू ने। तो यहाँ हमने पाया कि 5 खाद्य श्रृंखलाओं का एक समूह एक जाल के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और खाद्य श्रृंखलाओं का यह समूह खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है। पता लगाइए कि कौन किसे खा सकता है और एक खाद्य जाल किस प्रकार बन रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे जीवों के नाम दिए गए हैं। एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। गाजर को खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी खा सकती है, तो यह हमारी पहली खाद्य श्रृंखला बन गई। खरगोश को चीता खा सकता है, दूसरी खाद्य श्रृंखला बन गई। तीसरी खाद्य श्रृंखला मेंढक को सांप और सांप को नेवला खा सकता है। हिरन गाजर को खा सकता है, यह हमारी 4th खाद्य श्रृंखला है। और हिरन को चील खा सकता है, हिरन को चीता भी खा सकता है। इस तरह से हमें यहाँ पर बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं बन गई, जिससे कि यहाँ खाद्य जाल बन गया। आप और भी खाद्य श्रृंखलाएं इसी प्रकार यहाँ पर बना सकते हैं। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।